आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं मुकाबला। औरंगजेब प्रेम पर महाराष्ट्र के बाद अब यूपी का सियासी पारा हाई है। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, तो दूसरी तरफ औरंगजेब का मुद्दा यूपी विधानसभा पहुंच गया। आज योगी आदित्यनाथ ने सदन में अबू आजमी के बयान पर जोरदार पलटवार किया। समाजवादी पार्टी पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए और यहां तक कह दिया कि अबू आजमी को पार्टी से बाहर निकालो और यूपी भेज दो, यहां खुद उनका उपचार हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ औरंगजेब के मुद्दे पर फुल फायर मोड में नजर आए। उन्होंने अखिलेश यादव को टारगेट पर लिया और कहा कि समाजवादी पार्टी अब लोहिया की विचारधारा खो चुकी है। अब पूरी पार्टी औरंगजेब को अपना आदर्श बना रही है। योगी ऑन फायर दिखे तो अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पहले अबू आजमी के निलंबन पर अटैक किया। लिखा कि निलंबन का आधार अगर विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। निलंबन के बाद अखिलेश यादव ने योगी के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने यूपी में उपचार हो जाने की बात कही थी। अखिलेश ने लिखा, जब अपनी कुर्सी हिलती है तभी मन का आपक होता है और वो दूसरों का इलाज क्या करेगा जो खुद बीमार हो। कुल मिलाकर औरंगजेब का मुद्दा वाया महाराष्ट्र अब यूपी पहुंच गया है। निशाने पर अखिलेश यादव आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव अभिव्यक्ति और विचारधारा के नाम पर औरंगजेब की तारीफ की आजादी मांग रहे हैं? सवाल यह भी कि औरंगजेब से प्यार पर यूपी में कैसे होगा उपचार? इन्हीं सवालों पर आज करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं कुछ अहम बयान। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता है। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले। कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं इसको, ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। ये केवल जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, क्षेत्रों में भ्रम फैलाते हैं और यहाँ सदन में झूठ बोल करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी राजनीति मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो आपने सुना, अब औरंगजेब को लेकर जो सियासी घमासान है वो महाराष्ट्र से होता हुआ उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को पिक किया है, उसे देखते हुए कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि महाराष्ट्र के मुद्दे के बहाने अखिलेश यादव को क्या सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, और सवाल ये भी कि अगर अबू आजमी को यूपी लाने की बात कही जा रही है तो यूपी में कैसे उपचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कुल मिलाकर योगी ऑन फायर आज देखने को मिला है विधानसभा के अंदर। खास मेहमान हमारे साथ हैं शलमणि त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर हमारे साथ हैं आरएलडी के प्रवक्ता, और इसके साथ ही साथ सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 60 सेकंड ओपनिंग रिमार्क के लिए मैं आप सभी नेताओं को दूंगी अनइंटरप्टेड। तो सबसे पहला सवाल सुनील यादव जी, मेरा आपसे ही है, 60 सेकंड आपको मिलेंगे। सवाल ये, औरंगजेब के बहाने, अबू आजमी के बहाने, ये कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जिस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं वो समाजवाद, गरीबों की लड़ाई है, कमजोरों की लड़ाई है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासियों की लड़ाई है, जिसका नारा पीडीए के रूप में हमारे नेता ने दिया है। पीडीए से बीजेपी घबरा गई है क्योंकि वो पीडीए का नारा जिसने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में आप कर दिया है,
और वही पीडीए का नारा, जिसका आरक्षण बीजेपी छीन रही है, जिन पिछड़े दलितों के खिलाफ काम कर रही है, उनका शोषण कर रही है, उनको अपमानित कर रही है, उसका जब नारा समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया तो बीजेपी बौखला गई। और वही पीडीए जिसने हार किया है 24 में, 2027 में साफ करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी असल मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, ना महंगाई पर, ना बेरोजगारी पे, ना अपने भ्रष्टाचार पे, ना बहन बेटियों के होने और नहीं। चलिए सुनील जी, आपके 60 सेकंड समाप्त हो जाते हैं, लेकिन देखिए मैं इंतजार करती रही उस विचारधारा के बारे में आप बोलिएगा जिस विचारधारा को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने निलंबन पर कटाक्ष किया है, निलंबन पर सवाल खड़े किए हैं। औरंगजेब का मुद्दा था इसीलिए आपसे सवाल पूछा। खैर काउंटर करूंगी आपसे, लेकिन शलमणि त्रिपाठी जी अब सवाल 60 सेकंड में आप भी अपना ओपनिंग कमेंट दीजिएगा। यही है, उत्तर प्रदेश में कैसे इलाज करिएगा? जो खुद ही बीमार हैं वो किसी दूसरे का इलाज कैसे करेंगे, ये अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कैसा इलाज होता है राष्ट्रद्रोहियों का, जो नफरती मानसिकता के लोग हैं या जो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उनका उत्तर प्रदेश में कैसा इलाज होता है ये सबको पता है। और जब इलाज होता है तो बहुत से लोग भाग के हाई कोर्ट भी जाते हैं, बहुत से लोग भाग के सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। लेकिन आज विषय ये है कि एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा पात्र जिसने नफरत की हो, जिसने हिंदुओं के साथ अत्याचार की इंतहा की हो, जिसने जजिया कर वसूला हो, जिसने मंदिरों पे हमले किए हो, मंदिर तुड़वाए हो, सोमनाथ का मंदिर तुड़वाया हो, बाबा विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त कराया हो, जिसने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कराई हो, उनके गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों की हत्या कराई हो, ऐसे पात्र को समाजवादी पार्टी अपना नायक मानती है। विषय यह है कि आज समाजवादी पार्टी उसका गुणगान कर रही है जिसने इस देश पे बेइंतहा जुल्म किए और धर्म के आधार पर जुल्म किए। तो विचारधारा तो एक जैसी लगती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी वही करती है। अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, पंचकोशी की परिक्रमा बंद कराई, जिस प्रकार से भगवान राम के मंदिर का विरोध किया, भगवान कृष्ण के मंदिर का विरोध करते हैं। तो विचारधारा तो एक जैसी लगती है, पर औरंगजेब जैसा एक नृशंस चरित्र, एक बर्बर चरित्र, एक जिसको पूरी दुनिया के लोग जिससे नफरत करते हो, उसके पीछे, औरंगजेब के पीछे जाकर समाजवादी पार्टी किस प्रकार से खड़ी हुई है, यह भी आज देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। पहले अबू आजमी ने उसके पक्ष में बोला और आज समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी औरंगजेब जैसे चरित्र के पीछे खड़ी है, जिसने संभाजी महाराज के साथ किस प्रकार की जुल्म की इंतहा की, ये पूरी दुनिया ने अभी देखा है। और अभी जो फिल्म आई है उसमें तो जो दिखाया गया है वो शायद देख भी पाना बहुत मुश्किल है कि नाखून नोचे गए, खाल उधेड़ी गई, जीभ काटी गई, और सिर्फ इसलिए कि इस्लाम का एक दहशत कायम करनी थी, इस्लाम का राज्य कायम करना था। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब की मानसिकता को समाजवादी औरंगजेब की मानसिकता कैसी मानसिकता है, इस पर जवाब तो अभी सुनील सिंह यादव जी देंगे, लेकिन सबका ओपनिंग रिमार्क में ले रही हूं। तो सवाल अब सुषमा जी मेरा आपसे भी है, ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे पर आप लोग बड़े एग्रेसिव रहा करते थे, उस मुद्दे पर आप महाराष्ट्र में तो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जो इसे विचारधारा की लड़ाई बता रहे हैं उनसे बातचीत करिएगा, पूछिएगा उनसे कि कैसे कोई औरंगजेब को जस्टिफाई कर सकता है। देखिए, महाराष्ट्र में हम कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही हंगामा नहीं कर रहे हैं। जरा हम आपके चैनल के सारे दर्शकों से बता दें कि महाराष्ट्र में कल धनंजय मुंडे इन मंत्री महोदय का इस्तीफा हुआ है। बीजेपी एक बड़ी शातिर पार्टी है और बीजेपी की खुशकिस्मती ये है कि उनकी शातिरता की जो चालें हैं उसे सपोर्ट करने के लिए कई लोग आगे आते हैं। कल जिस तरह से एक मंत्री के इस्तीफे पर बीजेपी बैकफुट पर चली गई और बजट का सेशन चल रहा है, उस बजट के सेशन चलते एक दूसरे और एक मंत्री के इस्तीफे की मांग चल रही है, तभी इन सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए अबू आजमी जैसे उनके दोस्त है, जो दोस्त जानबूझकर मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए औरंगजेब को खींचतान कर ले आते हैं। तो अगर आप मुद्दों को डाइवर्ट करेंगे और अबू आजमी के जैसे लोगों को खींचतान कर वहां पर पकड़ लाएंगे और अगर वह औरंगजेब पर बात करेंगे तो महाराष्ट्र के लोग इतने पगला गए नहीं है। दोस्त बता रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए तो खुद आपके दोस्त आकर खड़े हो गए हैं। सुषमा जी, तो ये तय कीजिएगा कि कौन किसका दोस्त है। खैर आगे बढ़ रही हूँ, सवाल मेरा अब आपसे भी ओपनिंग रिमार्क के लिए मलूक नागर जी 60 सेकंड आपको भी दे रही हूँ। क्या वाकई में मुद्दे भटकाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं इसलिए औरंगजेब सूट कर गया, तो महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक अब इसी की चर्चा कीजिएगा। देखिए, देश में लोदीज का राज रहा, मुगल्स का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा। जिस जिस राज में जिस जिस नेता ने देश के बारे में अच्छे काम किए उनको सराहना मिलनी चाहिए
और जहां जहां कहीं किसी राजा ने उस समय देश के खिलाफ या भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम किया, उनकी जरूरत पड़ने पे सबके सामने उजागर होना चाहिए। जहां तक बात औरंगजेब की है, तो पिछले दिनों औरंगजेब रोड का नाम बदला गया दिल्ली में, और जो हमारे राष्ट्रपति रहे महामहिम अब्दुल कलाम आजाद रोड रखा गया है। तो जो औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं अब, वो उस समय कहां गए थे? उनको उस समय खिलाफत करनी चाहिए थी या अपनी बात उस समय रखनी चाहिए थी। ठीक है, और देश के खिलाफ नागर जी आपका भी समय समाप्त हो गया। 60 सेकंड मैंने आप सभी मेहमानों को दिया। भाई ये डिबेट को ओपन कर लेती हूँ और सवाल दोहराती हूँ। सुनील सिंह यादव जी आपके सामने, देश के लिए अच्छा आपके नेता का ट्वीट मैंने पढ़ा और उसी आधार पर सवाल पूछ रही थी। ट्वीट था, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। बात तो औरंगजेब की हो रही थी ना, औरंगजेब पर दिए गए बयान के लिए निलंबन किया गया था। कौन सी विचारधारा, कौन सी स्वतंत्रता मांग रहे हैं आप लोग? प्राची जी, एक बात तो पहले मैं आपके कार्यक्रम में देश के सामने साफ कर दूं कि औरंगजेब हो, नाथूराम गोडसे हो या अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले कई जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए आदर्श हैं, इनके पितामह हैं, उस तरीके के जो भी अंग्रेजों की मुखबिर हों, वो कभी भी भारत के गौरव नहीं हो सकते, भारत के हीरो नहीं हो सकते, और हम उनको आइडियल नहीं मान सकते। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो देश के मुद्दे हैं उनको लेकर के जब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जब बात होती है योगी जी के भ्रष्टाचार की, जब उत्तर प्रदेश में बात होती महंगाई की, जब उत्तर प्रदेश में बात होती पिछड़े और दलितों का छीना जा रहा आरक्षण, जब उत्तर प्रदेश में बात होती है विश्वविद्यालय और जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं या वीसी हैं वो केवल आरएसएस और कुछ जातियों के लोगों को भर देना और वहां से ओबीसी एससी का खात्मा कर देना, तब ये लोग हिंदू मुसलमान पे बात करने लगते हैं। सुनील अभी शिवसेना के मुझे याद है इसकी शुरुआत तो आपके नेता ने की और आप ही के साथी इंडिया गठबंधन वाले यूबीटी गुट वाले कह रहे हैं बीजेपी से मिले हुए हैं अबू आजमी जी। मैं सवाल बार बार विचारधारा पर इसलिए पूछ रही हूं आपसे सर, लिख रहे हैं आपके नेता, कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आप बताइए ना, कौन सी सच की जुबान बोल रहे थे अबू आजमी जी? अरे मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में क्या हो रहा है ये आप नहीं देख रहे भाई। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं? महंगाई पर, इनके भ्रष्टाचार पर, इनके झूठ पर, इनके फरेब पर, इनके नफरत पर, इनके बंटवारे वाली राजनीति पर। जो पीडीए के नारा सुन करके जिनके सीने में सांप लौटने लगता हो। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं क्या है पीडीए? अरे पीडीए वही है जिसने अभी हाफ किया है और 27 में साफ करेगा। पीडीए वही है जिसके दूसरे को कि अबू आजमी जैसे नेता जो महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, उसके बयान का खंडन आप क्यों नहीं करते हैं? ये पूछ रहे हैं वो आपसे, इसका जवाब दीजिए। प्राची जी, एक लाइन में मैंने कहा औरंगजेब हो, इस देश के लुटेरे हो, इस देश के मुखबिर हो या नाथूराम गोडसे हो, ये हमारे नहीं, इस देश के किसी के हीरो नहीं हो सकते। और जिसके ये हीरो हैं वो देशद्रोही है, उसको देश में रहने की कोई जरूरत नहीं। तो आपके नेता पर कार्रवाई जल्दी कर देंगे फिर आप सुनील सिंह यादव जी, इसी फॉर्मूले को फिट करूं तो? कि नहीं है? नहीं, आप बड़े साफ गोई से कह रहे हैं, तो क्या आपके नेता पर बहुत जल्द कार्रवाई होने जा रही है? अबू आजमी साहब पर अभी तक तो हुई नहीं। मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि इस देश का नायक औरंगजेब नहीं हो सकता, नाथूराम गोडसे नहीं हो सकते और अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग नहीं हो सकते। ठीक है सर, लेकिन कार्रवाई वाली बात पर देखिए आप फिर चुप हो गए, नहीं बताया कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अपने नेता के ट्वीट पर नहीं बताया आपने, अखिलेश यादव के ट्वीट पर कि विचारधारा कौन सी है। कह रहे हैं हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। तो ये कौन सी बेखौफ वाली बात की अबू आजमी ने औरंगजेब पर बात करके? समझ नहीं आया सर, समझाइएगा। खैर, शलममणि त्रिपाठी जी, डर गए ना आप लोग, इसलिए महाराष्ट्र के मुद्दे को खींच कर ले आए यूपी विधानसभा में। कुछ है नहीं बात करने के लिए तो लगे हिंदू मुसलमान करने, ये कह रही है समाजवादी पार्टी। प्राची जी, आपने दोहरा चेहरा देख लिया होगा।
अभी यहाँ पर बैठ के हमारे जो मित्र हैं सुनील जी न जाने किन किन मुद्दों की बातें कर रहे थे, लेकिन जब फ्लोर के भीतर या मुद्दों पे जहाँ बोलने की बात आती है वहाँ अबू आज़मी ने कौन से ऐसे मुद्दे बोले? सुनील जी ने तो बहुत सारे मुद्दे गिनाए जिन पे हालांकि जनता ने इनको जवाब भी दे रखा है, लेकिन जब बारी आती है बोलने की तब बोलते किस पे हैं? तब औरंगजेब पर बोलते हैं। ये इनका चरित्र है कि एक तरफ टेलीविजन पर बैठ के कहते हैं कि हमारा नायक नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ जब औरंगजेब रोड का नाम बदला जाता है तो सबसे पहली आपत्ति भी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से आती है कि नहीं साहब इसको बदलना नहीं चाहिए, नाम बदलने से क्या होता है, औरंगजेब रोड रहने दीजिए। तो ये कांग्रेस कर सकती है कि जिस औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ अत्याचार किया, उनके नाखून नोचे, उनकी जीभ काटी, उनकी चमड़ी को नोच डाला, उनके साथ बर्बरता की, इनाम के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने औरंगजेब रोड बना दी और इस देश में शहर शहर औरंगजेब के नाम पर बसा दिए। लेकिन आज ये स्वीकार्य नहीं है सुनील बाबू, ये देश का जो मिजाज है वो आपको समझ में आ गया, इसीलिए आज टेलीविजन पर बैठ के आप औरंगजेब से अपने आप को दूर कर रहे हैं। पर लोगों को पता है कि आपके नेता को जब बोलने की बारी आती है, और आपका नेता कौन है? आपका नेता अबू आज़मी है, जो जाकर इस प्रकार से खुलेआम बोलता है कि नहीं औरंगजेब बड़े महान थे। और अबू आज़मी को संरक्षण देने कौन आते हैं? श्रीमान अखिलेश यादव जी आते हैं, कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह है कि आप महाकुंभ को अपमानित करते हैं, महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाते हैं, महाकुंभ के बारे में खराब घटिया आप जो है तमाम सारी उपमाएं देते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं। ये देश का मिजाज बदल चुका है प्राची जी, और ये बात सपा और कांग्रेस सबको समझ में आ गया कि इस देश के लोग अब स्वीकार नहीं करने वाले। औरंगजेब का महिमा मंडन कभी होता होगा जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जब ये समाजवादी पार्टी साथ में बैठती थी। आज देश जवाब देगा और ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। आज जो औरंगजेब का महिमा मंडन करेंगे उनका हिसाब भी होगा, उनका इलाज भी होगा। ठीक है, जवाब सुनील सिंह यादव जी। देखिए प्राची जी, इलाज तो सामंती सोच के लोगों का पीडीए करने जा रहा है और पूरा इलाज करेगा, ऐसा इलाज करेगा कि उसके बाद फिर इन लोगों को कभी इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता इलाज करती है, लोकतंत्र में कोई व्यक्ति इलाज नहीं करता है। और जनता ने भी 24 में आधा इलाज किया है। सलभ जी आप परेशान मत होइए, अब की सदन का मुंह नहीं देख पाएंगे आप भी कमल के फूल के नाम पर, क्योंकि जो कमल का फूल ठीक है, वो कमल का फूल अलग का विषय, लेकिन जितना कीचड़ आप लोगों ने किया है गंगा मैया के नाम पे जो लूटा है, जो देखिए अक्सर हम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत किया करते हैं। आप पीडीए पर बात करिए, आप यूपी के मुद्दों पर बात करिए, लेकिन आपके नेता ने जो कहा है उस पर बात करने से क्यों बच रहे हैं? और उस पर आपके सर्वोच्च नेता का पोस्ट है। सर एक सेकंड, कुछ लोग सोचते हैं निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है। हमारे विधायक हुए या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। बताइए ना, औरंगजेब पर बात करना क्या पीठ थपथपाने वाली बात हो गई? सिर्फ औरंगजेब की बात नहीं है ना, समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के सांसद जब बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, देश में महंगाई के खिलाफ बोलते हैं, इनके झूठे आंकड़े के खिलाफ बोलते हैं, तब वो बात क्या जायज नहीं है? क्या नहीं बोली जानी चाहिए? इस आधार पर आप सस्पेंशन कर दें। ठीक, अच्छा चलिए और सिंपल कर देती हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं सुनील सिंह यादव जी कि ये जो पोस्ट है ये सिर्फ अबू आज़मी साहब के लिए नहीं है। अबू आज़मी साहब गलत कह रहे थे, आप कह रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर अबू आज़मी साहब ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। मैं आपसे कह रहा हूं, औरंगजेब हो या भारत का जो पहला आतंकी, आप जानती हैं आजाद भारत का पहला आतंकी एक सेकंड सुषमा जी, हाँ बोले। आजाद भारत का जो पहला आतंकी है नाथूराम गोडसे हो, औरंगजेब हो, जिसने देश को लूटा है। तो कार्रवाई करिए ना फिर अबू आज़मी जी पर। यही तो कह रहे थे मुख्यमंत्री कि उसे निकाल कर बाहर करिए, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं किया आप लोगों ने। हमारे नायक हैं डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, हमारे नायक हैं कपिल देव सिंह जी, हमारे नायक हैं। सवाल आप बहुत आसानी से कोट कर जा रहे हैं, सीधा सवाल नहीं समझ में आ रहा आज आपको। सुनिए भाई बोल रहे हैं जो बोलने के लिए आए हैं। खैर आइए, ठीक है मलूक नागर जी, देश में संविधान रहे। मलूक नागर जी 10 सेकंड प्राची जी, मैं आ रही हूँ फिर। चलो मली जी, एक तो हाँ बोले मलूक नागर। एक तो प्राची जी, इन्होंने एक तो जब ये बात कर रहे थे हमारे सुनील जी, तो इन्होंने बातों में कह दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि जो औरंगजेब की तारीफ करेगा वो देशद्रोह है, द्रोही है। तो क्या अबू आज़मी को ये देशद्रोही मानते हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं? अगर देशद्रोही मानते हैं तो क्या उनको अरेस्ट करा जाना चाहिए एफआईआर करके? क्या ये मानते हैं? टेलीविजन पे जवाब देंगे।
जहां तक बात है, जो मैं महसूस करता हूं, अबू आजमी अपने जाति के लोगों की वोट लेने के लिए मुसलमानों की इस तरह के बयान देते हैं। हम साफ कह रहे हैं, हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं कि अगर कहीं अकलियत समाज के लोगों की या मुसलमानों को कहीं हक की बात आती है तो हम साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ जिसने काम करा कि उसकी वकालत करता है देश के नेशनल टेलीविजन पर बैठ के, तो हम उसकी निंदा करते हैं और वो राजनीति से प्रेरित होकर वो भी देश के खिलाफ काम करता है। लोग भरे पड़े हैं। एक बात और मैं प्राची जी कहना चाहता हूं, अभी सुनील यादव जी ने नायकों का नाम लिया, ये चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेना भूल गए, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेके शुरुआत करके राजनीति की शुरुआत की। चौधरी चरण सिंह जी ने पिछड़ों के, दलित के, अकलियत के, किसान समाज के लिए जो काम किया, इनको उनका नाम भी नायक के रूप में लेना चाहिए सुनील यादव जी को। हम बिल्कुल सुनील सिंह यादव जी कह भी रहे हैं, जो बात आपने कही मलूक नागर जी, वो सवाल मैंने पूछा था, मैं फिर पूछ लेती हूँ एक लाइन में इसको पिरो के। सुनील सिंह यादव जी, अगर राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, अगर औरंगजेब का महिमा मंडन करना, तो आप मानते हैं आपके नेता ने देशद्रोह कर दिया है और कार्रवाई आप बहुत जल्द करने वाले हैं क्या उन पर? देखिए प्राची जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ बता दूं, अगर किसी का नाम लेना देशद्रोह है तो आप सोच लीजिए, अगर ये पैमाना तय कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जेल चले जाएंगे, सारे नेता जेल चले जाएंगे। ये अपना नायक किसको मानते हैं, इनसे पूछिए। जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे, क्या अंग्रेजों के मुखबिर इस देश के नायक हो सकते हैं? महात्मा गांधी की हत्या करने वाला आदमी इस देश का नायक हो सकता है? हाँ। कौन लोग हैं? सुनील जी अक्सर बड़ा रिसर्च करके आते हैं, आप अपने नेताओं को सुनकर आते हैं, सिर्फ नाम नहीं लिया था अबू आजमी साहब ने, जिनको पिछड़े और सुनील जी सिर्फ नाम नहीं लिया था अबू आजमी साहब ने, पॉजिटिव पहलू बता रहे थे औरंगजेब के, वो क्रूर नहीं है ये बता रहे थे वो। देखिए प्राची जी, मैं एक लाइन में कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी मुद्दे से भटकने वाली नहीं है, और जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं वो हमारे नायक नहीं हो सकते। तो कार्रवाई करके बता दीजिए, अबू आजमी पर कार्रवाई भी नहीं करिएगा, बयान से भी खुद को अलग कर लीजिएगा, ट्वीट भी कर दीजिएगा उनके समर्थन में। आप कैसे छीन लेंगे? अगर आप औरंगजेब पर डिबेट कर रहे हैं और हम कहें कि इंडिया टीवी को देशद्रोही घोषित किया जाए, प्राची जी को मुकदमा लिखा जाए, सुनील सिंह यादव जी, आपके नेता को आप देशद्रोही घोषित करिए, डिबेट करना मेरा काम है, क्योंकि आपके नेता ने गलत बयान दिया है, आपके नेता ने औरंगजेब का महिमा मंडन किया है। मैं यहाँ बैठकर महिमा मंडन नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि औरंगजेब क्रूर था आपकी नजर में कि नहीं था? कौन सी विचारधारा, कौन सी स्वतंत्रता, कौन सी परतंत्रता की आप बात कर रहे हैं? तो ये मेरे नहीं सुनील सिंह यादव जी, अंतर करना सीखिए सर, इतने प्रबुद्ध प्रवक्ता है, अंतर नहीं कर पा रहे हैं आप। नाम लेना और महिमा मंडन करने में कितना अंतर होता है। खैर शलमणि त्रिपाठी जी, फिर आ रही हूं मैं आपके पास सुषमा जी। शलमणि त्रिपाठी जी, नहीं हटेंगे वो मुद्दों से, आप मुद्दे भटकाइए, नहीं भटकेंगे मुद्दे से। त्रिपाठी जी को आप अब कितनी बार प्राची जी बताने जी प्लीज मुझे तय करने दीजिए, मुझे किससे अबू आजमी के खिलाफ नहीं बोल सकते वो, बताकर छोड़ेंगे यहाँ पर। अब आप देखिए कि वो भटकने वाले नहीं, वो अबू आजमी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, वो औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्टी कौन सी है जिसने उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस ले लिए? आपको पता है कि मुकदमे तक वापस लिए गए, ये वो पार्टी है, ये औरंगजेब के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन मुझे पता है कि इस देश में जो देश का राष्ट्रवादी तबका है वह भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, इनका चरित्र देख रहा है। मराठा समाज, पूरा मराठा समाज ये देख रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे किसके साथ खड़े हैं। संपूर्ण पिछड़ा समाज जिन्होंने अत्याचार झेला है, और सिख समाज के लोग जिन्होंने देखा है, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या देखी है, इतिहास में पढ़ा है, छोटे छोटे बच्चों की हत्या देखी है कि दीवार में चुनवाने का काम किया जिसने औरंगजेब ने, जो अपने पिता के सामने भाइयों की लाश थाली में भिजवाता हो, जिसने पूरे नगर में घुमाया हो कि हमने भाइयों की हत्या की है, वो समाजवादी पार्टी का, उद्धव ठाकरे का और कांग्रेस पार्टी का मसीहा हो सकता है, महानायक हो सकता है। लेकिन बोल तो रहे ना सुनील सिंह यादव जी कि वो हमारे नायक नहीं हो सकता है। शलभ त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि नायक नहीं, पर वो ये भी नहीं बोल रहे कि यहाँ बर्बर था, वो ये भी नहीं बोल रहे कि वो निशंस था, क्योंकि इनका महानायक तो है ही वो। अगर महानायक नहीं होता, अबू आजमी पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? अबू आजमी पर कार्रवाई करके दिखाएं। और श्रीमान अखिलेश यादव जी उनके बचाव में आगे खड़े हो गए। सवाल का जवाब देंगे कि अबू आजमी पर कार्रवाई होगी, मामला औरंगजेब का था। मैं प्राची जी 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड प्राची जी, 5 सेकंड प्राची जी, 5 सेकंड, बोले 5 सेकंड दीजिएगा, 5 सेकंड, 5 सेकंड दीजिएगा प्राची जी। और ये पीडीए की बात करते हैं,
मायावती जी पर हमला किसने किया, गेस्ट हाउस कांड के भीतर कपड़े किसने फाड़े, किसने जलाने का प्रयास किया, और अभी मथुरा में 2 दलित बहनों के साथ चेहरे पे कीचड़ पोत दिया गया, अपनी बारात के इंतजार कर रही थी, शादी टूट गई। हाँ, तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं यादव, जो उनका नायक है। सुनील सिंह यादव जी, एक सवाल के जवाब आपसे जानना चाह रही हूँ सर। ऐसे बयान क्या नेता सोच समझकर देते हैं? क्या पता होता है नेताओं को कि इस बयान को देने के बाद कम से कम एक वोट बैंक को तो अपने पाले में खींच पाएंगे, इसलिए पहले बयान दीजिए और फिर पलटी मार लीजिए? अच्छा प्राची जी, आपको क्या लगता है कि औरंगजेब के नाम पर इस देश में कोई वोट बैंक होगा? और ये कह करके इस देश के मुसलमानों का अपमान नहीं है? इस देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने क्या फांसी का फंदा नहीं चूमा? क्या सीने में गोली नहीं खाई? क्या पूरा जीवन जेल में नहीं बिताया? वो सलभ मणि त्रिपाठी के आदर्श नहीं हो सकते ना, जिन लोगों ने माफी मांग ली हो, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की हो, जिन्होंने तिरंगा न लगाया हो। भाई मुसलमान इस देश का राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवाद का मतलब नहीं जो भाजपा में वो राष्ट्रवादी, भाजपा का तो बलात्कारी भी राष्ट्रवादी इनकी भाषा में, भाजपा का तो चंदा चोर भी राष्ट्रवादी है। भाजपा का तो कोई बता दीजिए राष्ट्रवादी हो जाए। सर, मेरा तो हर सवाल आज आपको उल्टा लग रहा है, चले आप ही बता दीजिए। फिर नेता ऐसा बयान क्यों देते हैं? अपमानित मत करिए। अबू आजमी जी महाराष्ट्र में आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, विधायक हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, फिर बताइए ना क्यों नहीं फर्क कर पाए वो कि शिवाजी की धरती पर खड़े होकर वो औरंगजेब के बारे में क्या बोल रहे हैं? अगर ये सोची समझी बात नहीं है तो देखिए, शिवाजी की धरती केवल महाराष्ट्र नहीं है ना, शिवाजी की धरती पूरा देश है। आप शिवाजी को इतना छोटा क्यों बता रहे हैं कि केवल महाराष्ट्र? अरे सर, आप मुझसे ही शिकायत करते रहिएगा कि अपने नेता भी पर भी कुछ बोलिएगा। रुके ना, मैं क्लियर करती हूँ। सुनील जी, याद दिला देती हूँ। सुनील जी, अबू आजमी जी महाराष्ट्र में आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और आप ही की पार्टी से विधायक हैं। उन्होंने 2 दिन पहले औरंगजेब का महिमा मंडन किया। मैंने याद दिला दिया सर आपको गलतफहमी हो रही है बार बार। कई बार कह चुका हूं प्राची जी, औरंगजेब हमारा नायक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बात खत्म हो गई। सर, ये बात अबू आजमी जी को समझाइए ना, आप कार्रवाई तो करिए कम से कम। आपका नायक नहीं हो सकता और वो नायक बता रहे हैं, तो कार्रवाई करके कुछ तो संदेश दीजिए। हमारे नायक हैं वो जो पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़े, कमजोर की लड़ाई लड़े, महिलाओं की लड़ाई लड़े। वो क्योंकि मलूक भाई कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह का नाम नहीं लिया, चौधरी चरण सिंह तो हमारे नायक हैं, हमेशा रहेंगे। हम उनकी विरासत को लेके आगे जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं कर रहे हैं उनकी विरासत के साथ। नायकों पर सिद्धांतों के साथ लड़े हैं, उन सिद्धांतों को आगे ले जा रहे हैं। सुनील सिंह यादव जी, मैं समझ रही हूँ सर, आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं या आप क्यों मेरे प्रश्न पर नहीं आ पा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ सर, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रही हूँ आपसे कि एक बार तो मेरे प्रश्न का जवाब देंगे। अगर देशद्रोह है औरंगजेब का महिमा मंडन करना, और आप कह रहे हैं कि वो आपका नायक नहीं हो सकता, तो अबू आजमी से प्रश्न कब पूछिएगा? उन्होंने महिमा मंडन किया है ना सर, ना आपने किया, ना मैंने किया, ना पैनल में बैठे किसी व्यक्ति ने किया। प्राची जी 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 के बारे में बात करना अगर गलत होगा और हमारा संविधान इजाजत नहीं दे रहा होगा तो स्वाभाविक है कार्रवाई हो जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस देश में वो लोग राष्ट्रभक्ति ना हम लोगों को समझाएं। बड़ा आसान लग रहा है सर आपको ये कहने, बात करना। एक तरफ आप स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की, दूसरी तरफ आप नायक नहीं मान रहे औरंगजेब को, तीसरी तरफ अबू आजमी पर कार्रवाई कब होगी इस बात का जवाब नहीं है, फिर कह रहे हैं सब चंगा से। आप समझ गई हैं शलभ मणि त्रिपाठी जी। नहीं करना चाह रही, नहीं सर, मैं समझना चाह रही हूँ, एक्शंस में नहीं दिखता ना। आपके नेता अलग बयान देते हैं, आप कुछ और कहते हैं और एक्शन कुछ और कहता है, तो कंफ्यूज आप मत करिए। मैं समझ रही हूँ औरंगजेब पर आपके नेता ने बयान देकर मुश्किल खड़ी कर दी है, मैं समझ रही हूँ, मुश्किल है ऐसे वक्त में आकर अपनी पार्टी का पक्ष रख देना। शलभ मणि त्रिपाठी जी, वो हमारे नायक हो सकते हैं जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। प्राची जी, ये जो सुर बदले हैं, ये जो 66 करोड़ से ज्यादा लोग, सुन लीजिए ये जो सुर बदले हैं, अरे सुन लीजिए सुनील भाई, अरे सुन लीजिए ये जो सुर बदले हैं प्राची जी, ये जो 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ की महत्ता को दुनिया तक पहुंचा दिया, ये उसके नाते सुर बदले हैं। नहीं तो वही समाजवादी पार्टी जो आगरा के भीतर मौका मिलता है अपनी सरकार में तो क्या बनाते हैं, मुगल म्यूजियम, औरंगजेब की याद में मुगल म्यूजियम बनाते हैं। वो आज बैठकर कह रहे हैं नहीं साहब हमारे नायक नहीं है। ये 66 करोड़ लोगों ने जो महाकुंभ की ताकत दिखाई है उसने सुर बदल दिया। और जब योगी जी को बारी आती है काम करने की तो योगी जी उसी मुगल म्यूजियम को हटा करके वहां पर वीर शिवाजी म्यूजियम बनाते हैं। ये है समाजवादी पार्टी। जिस प्रकार से इन्होंने कुंभ को लेकर क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या उलझुल नहीं कहा, और आज औरंगजेब की नृशंसता के बारे में बोलने से इनकी टांगे कांप रही हैं।
आप वो हैं जिनका आपका विधायक, आपके प्रदेश अध्यक्ष खुलकर औरंगजेब के पक्ष में बोलते हैं, और कहां पर बोल रहे हैं? वीर शिवाजी की भूमि पर बोल रहे हैं। तो ये देश देख रहा है सुनील जी, आपका भी चरित्र देख रहा है, उद्धव ठाकरे जी का भी चरित्र देख रहा है, और आप वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा, आप कहते हैं वोट बैंक नहीं है, अरे वोट बैंक के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। वोट बैंक के लिए आपने गोलियां चलवाई, वोट बैंक के लिए आपने तमाम हमारी यात्राएं रोकी, वोट बैंक के लिए आप भगवान राम के मंदिर में जब वहां पर एक कार्यक्रम होने जा रहा था तब आप वहां पर नहीं गए, निमंत्रण को आपने ठुकराया। तो आप पर भी लगता है ना कि इस मुद्दे को आप जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सूट करता है पॉलिटिक्स को। महाराष्ट्र में आपके नेता कह रहे हैं कि कब्र को हटा दीजिए। प्राची जी, अबू आजमी लेकिन कार्रवाई तो आपने करनी है ना सर। प्राची जी, अबू आजमी हमारे कार्यकर्ता है या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है? जितना ज्ञान यहाँ पे सुनील बाबू उड़ेल रहे हैं, उनमें से एक भी मुद्दा अबू आजमी ने वहां क्यों नहीं रखा? अबू आजमी को जब बोलने का मौका आया तो वो औरंगजेब को मसीहा बताने लगे, महानायक बताने लगे, और टीवी पे बैठ के कहते हैं हमारे नायक नहीं और महानायक नहीं हो सकते। तो आपका चरित्र लोगों ने देखा है कि आपने किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की है। सुषमा जी, मैं आपका बताएं ना, अबू आजमी जी तो एक मिनट मैम, पहले सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अबू आजमी जी तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है ना, महाराष्ट्र में विधायक हैं, कैसे आप कह रही हैं कि वो बीजेपी के दोस्त हैं या बी टीम है? प्राची जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे लगा कि आपका चैनल सिर्फ और सिर्फ शलभ त्रिपाठी और बीजेपी का एजेंडा रखने के लिए ही टाइम देगा। सुनील सिंह यादव जी भी बोल रहे थे, सुषमा जी प्लीज। सुनील सिंह यादव को सुनना भूल गए आप शायद। सुनील सिंह यादव जी को सुनना भूल गए शायद। यही दिक्कत है आप लोगों में, आप वही सुनती हैं जो आपकी आंखों को सूट करता है, आप वही सुनती हैं जो आपको प्लीजेंट लगता है। बोले अब, मुझे बोलने वक्त जाया ना करें, अब मुझे बोलने दीजिए। बोले। शलभ त्रिपाठी जो बोल रहे हैं कि हम कितने छत्रपति शिवाजी महाराज के चहेते हैं, तो शलभ त्रिपाठी आपको जरा पता होना चाहिए कि आपके पार्टी के भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहा। शलभ त्रिपाठी, आपको पता होना चाहिए कि पिछले 8 दिनों में महाराष्ट्र में प्रशांत कोरटकर बीजेपी के कार्यकर्ता ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहा। आपको पता होना चाहिए कि राहुल सोलापुरकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहा। लेकिन आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्रिपाठी, आप सुनने की कांग्रेस के चरणों में जाके गिरिए। त्रिपाठी जी, अब क्या बाला साहब ने? अरे आप तो बाला साहब को भूल गए। अब आपको बाला साहब, परम पूज्य बाला साहब की नसीहत को भी आपने ध्यान नहीं दिया। आप लोग आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आप तो औरंगजेबवादी हो चुके हैं, कटुआ उन्नाव में आप लोगों ने क्या किया था? कटुआ औरंगजेबवादी हो चुके हैं आप लोग। आपके मुंह से वीर शिवाजी का नाम शोभा नहीं देता। छद्मी लोग हैं, अपनी शराब और औरंगजेबवादी हो चुके हैं आप तो पार्टी के साथ, जो आपकी आंख बिचौली चले। लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी से जितना आप सवाल पूछ रही हैं सुषमा जी, आप सवाल पूछिए उनसे, उन तमाम कृत्यों पर सवाल पूछिए जिन पर आप सवाल पूछ सकती हैं। लेकिन जो अपने घर के सहयोगी हैं, कभी कभी उनको भी आंख दिखा लीजिए, उनसे भी पूछ दीजिए अबू आजमी पर कब कार्रवाई होगी। ये नूरा कुश्ती बंद कीजिए, समाजवादी की और बीजेपी की नूरा कुश्ती चल रही है, नूरा कुश्ती बंद कर दीजिए। बीजेपी 1 नंबर की छद्मी पार्टी है, शराफत का नकाब छोड़ दीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज बीजेपी पर ही बोलेंगी, समाजवादी पार्टी पर कुछ नहीं बोलेंगी। पहले तो आपने प्रवक्ता ही कोई नहीं सुना, प्रवक्ता बोल रहे हैं उनके, आपने सुना ही नहीं, आपको सिर्फ शलभमणि त्रिपाठी नजर आए। यही दिक्कत है और यही विडंबना है, कितना कॉम्प्रोमाइज हो गया है कि आप वही सुनती हैं जो आपको सुनना है। मलूक नागर जी, प्राची जी, आपके सिर्फ बीजेपी का मलूक नागर जी चैनल चला रही है। मैडम, अगर आपको देखना होता ना, आंख खोलकर, कान खोलकर अगर आपको सुनना होता तो समझ में आ जाता कि यहाँ मुद्दा औरंगजेब है, ना आपका एजेंडा है ना किसी और का एजेंडा है। तो प्लीज, मुझे लगता है पहली बार आप डिबेट में आई हैं, बोले आप मलूक नागर जी। बीजेपी का एजेंडा, मलूक नागर जी। प्राची जी, हाँ देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह कांग्रेस कंफ्यूज थी, 3 साल तक उन्होंने अध्यक्ष नहीं बनाया, उनका एलओपी देश की संसद में खड़ा होकर कहता था राष्ट्र की पत्नी महामहिम राष्ट्रपति को, और उनके डिसीजन पेंडिंग होते थे। मुझे तो आज हमारे सुनील यादव जी पे भी उनका कांग्रेस का असर सपा पे पड़ता दिख रहा, कंफ्यूज है। एक तरफ अगर वो अबू आजमी को देशद्रोही मानते हैं तो फिर पार्टी से निकालने की क्यों बात करते हैं? दूसरी तरफ जहां तक कि आज जो अभी बात हो रही है, ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस आज कहां छुपी बैठी है, वो बाहर निकल कर क्यों नहीं आती? क्या उन्हें शिवसेना जो कह रही है वो ठीक है, या समाजवादी जो कह रही है वो ठीक है, या शिवसेना उद्धव ठाकरे जो कह रही है वो ठीक है? इनमें इतना कंफ्यूजन है।
आपस में, ये बिल्कुल कांग्रेस का पूरा सीधा का सीधा असर, बाकी उसकी जो एलाइज पार्टीज हैं, जो लोग हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, वो सब कंफ्यूज होते दिखने। अरे देश के लिए जिन्होंने अच्छा करा अच्छा बोलो, देश के लिए जिन्होंने खराब करा उसमें खराब बोलने में क्या दिक्कत हो रही है इन्हें? कुछ व्यक्तिगत स्तर पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव जीतने के लिए अगर गलत कहते हैं तो उसके खिलाफ क्यों नहीं खुल करके बोल पा रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे सबसे बड़ी कांग्रेस हो। इंतजार करेंगे ना सुनील जी तो आज कहकर जा रहे हैं मेरे शो पर कि औरंगजेब का महिमा मंडन करना देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, तो अब इंतजार करेंगे कब इनकी पार्टी एक्शन लेती है अबू आजमी साहब पर। बहरहाल शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।